विंटेज क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने भारत के कुछ राज्यों के प्रमुख नहरों के संबंध में पढ़ा था। आज के क्लास में भी हम लोग भारत के कुछ बचे हुए जो राज्य हैं उनसे संबंधित नहरों के संबंध में हम लोग पढ़ेंगे। आज देखिए, हम लोग राजस्थान में चलते हैं। राजस्थान में कौन कौन सी नहरें हैं? बीकानेर नहर सतलज नदी पर फिरोजपुर के समीप हुसैनी वाला से बीकानेर नहर निकलती है सतलज नदी से। ठीक है। काली सिंध परियोजना, काली सिंध नदी। गंभीरी परियोजना, गंभीर नदी चित्तौड़गढ़। ठीक है। गंभीरी परियोजना, गंभीर नदी चित्तौड़गढ़ से निकलती है। बांकली परियोजना सूकर नदी से निकलती है। किस नदी से? सूकर नदी से। ये पार्वती परियोजना पार्वती नदी से, और गूढ़ा परियोजना मेजा नदी से। गूढ़ा परियोजना मेजा नदी, और मारेल परियोजना भी मेजा नदी से। राजस्थान की गूढ़ा परियोजना मतलब गूढ़ा नदी एवं मारेल परियोजना, मारेल नदी, दोनों मेजा नदी से निकलती हैं। घंघर परियोजना घंघर नदी, और इंदिरा नहर, ये भारत की बहुत ही प्रसिद्ध नहर है। इंदिरा नहर कई बार परीक्षा में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। सतलज और व्यास के संगम पर हल्के बैराज से निकलती है ये इंदिरा नहर। फिर महाराष्ट्र की नहर है, महाराष्ट्र की नहर है ये गोदावरी नदी। मूठा नहर फाइल झील से, मूठा नहर कहाँ से निकलती है? फाइल झील से। भंडारदरा बांध की नहरें प्रवीरा नदी से, भंडारदरा बांध की नहरें प्रवीरा नदी से निकलती है। मूला परियोजना मूला नदी, और वीर परियोजना नीरा नदी। ये नदियां जो है महाराष्ट्र से निकलती हैं। और ऊपर की बीकानेर नहर, काली सिंध परियोजना, गंभीरी परियोजना, बांकली परियोजना, पार्वती परियोजना, गूढ़ा परियोजना, मारेल परियोजना, घग्गर परियोजना और इंदिरा नहर, ये राजस्थान की प्रमुख नहरें हैं। तमिलनाडु की जो नहरें हैं, कावेरी डेल्टा नहर, कोल्लेरू नदी। यह कावेरी नदी की शाखा है, कोल्लेरू नदी, जिस पर कावेरी डेल्टा नहर बनाई गई है। पेरियार परियोजना, पेरियार नदी। ठीक है। मैटूर परियोजना, मैटूर जो बांध है वो कावेरी नदी पर। मैटूर परियोजना जो सिंचाई के लिए नहर निकाली जाती है, इससे कावेरी नदी पर है। और निचली भवानी नदी, ये भी कावेरी की सहायक नदी है। भवानी नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। अब हम लोग चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जो नहरें हैं, प्रमुख नहरें, गोदावरी डेल्टा की नहरें, गोदावरी नदी। कृष्णा डेल्टा की नहरें, कृष्णा नदी। कृष्णा सिंचाई परियोजना, कृष्णा नदी। रामपद सागर परियोजना, यह गोदावरी नदी पर है, पोलावरम नामक स्थान पर। कहाँ? यहाँ लिखा हुआ है रामपद सागर परियोजना। कहाँ पे है? पोलावरम नामक स्थान पर, गोदावरी नदी। तुंगभद्रा परियोजना, तुंगभद्रा नदी। और कृष्णा पेन्नार परियोजना, कृष्णा और पेन्नार नदी पर। ये भारत की प्रमुख नदियां हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है, ये पूछी जा सकती हैं। देखिए, प्रारंभ में भारत में जो नहर व्यवस्था थी वो सिंचाई का सर्वोत्तम साधन थी, क्योंकि प्रारंभ में सबसे अधिक जो है नहरों से सिंचाई होती थी। लेकिन बाद में प्रथम स्थान ले लिया कुआं व नलकूप
प्रथम क्या है? कुआं, कुआं, कुआं व नलकूप। द्वितीय स्थान पर नहर है, द्वितीय स्थान पर नहर। ठीक है। अब देखिए नहरों की सिंचाई से क्या लाभ होता है, क्या गुण है इसके। नहरों की सिंचाई के गुण। देखिए पहला जो गुण है या पहला जो लाभ है, ये जो है नहरों से फसलों को आवश्यकता अनुसार जब जब पानी की आवश्यकता होती है तब तब नहरों द्वारा पानी मिल जाता है। ठीक है। इससे क्या होता है, जब जो हरदम चलने वाली नहरें हैं, जिनको उन नदियों पर बनाया गया है जहां जो नदी सदा नीरा है, उस पर बांध बना के ये ऐसी नहरें निकाली गई हैं जो सदा जो है जिसमें से पानी वाहित होता है, पानी जाता रहता है। तो उन नहरों से जो है फसलों को, चाहे वो किसी भी मौसम में हो, फसलों को आवश्यकता अनुसार सिंचाई होती रहती है, फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई होती रहती है, जिससे जो है उत्पादन में वृद्धि होती है। तो फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई, फसलों की आवश्यकता अनुसार सिंचाई। ठीक है। अब इससे क्या होगा, ये इस तरह की सिंचाई से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बहुत अधिक लाभ प्राप्त हुआ। दूसरा देखिए, ये जो पहाड़ों की से नदियाँ आती हैं और उस पहाड़ों की जो मिट्टी होती है वो बहुत ही उपजाऊ होती है और नदियों द्वारा काट काट के लाई जाती है, और नदियों द्वारा काट के लाके वो जो है जब उनसे नहरें निकाली जाती हैं तो नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाई जाती हैं, जिससे खेत क्या हो जाते हैं, उपजाऊ हो जाते हैं। ठीक है। ये नदियों के जो तलछट हैं वो खेत तक पहुंचाने का माध्यम है नहरें, जिससे जो है खेत उपजाऊ बन जाता है। ठीक है। खेतों का उपजाऊ बनना। तीसरा लाभ क्या है? तीसरा लाभ है कि नहरों से सिंचाई के साथ साथ जल विद्युत उत्पादन एवं जल परिवहन का भी काम लिया जाता है। जल परिवहन, ठीक है, जल विद्युत उत्पादन एवं जल परिवहन का काम। ठीक है। अब इससे क्या होता है कि सिंचाई की जो लागत होती है ना वो कम हो जाती है। अब जल विद्युत उत्पादन हुआ उससे लाभ हुआ, जल परिवहन हुआ उससे लाभ हुआ। ठीक है। अगला कि जो सिंचाई में लागत लगती है वो कम हो जाती है। सिंचाई लागत
कम होना। ये कैसे होता है कि पहले जब नहरों का निर्माण होता है तो उसमें लागत लगती है, लेकिन एक बार जब नहरों का निर्माण हो जाता है तो उसके बाद नहरों द्वारा सिंचाई एकदम नगण्य लागत में होती है। उसके बाद नहरों पर उतना खर्च नहीं होता है जितना पहले होता है, या अन्य जो सिंचाई के साधन हैं उसमें जितना खर्च होता है उसमें कम होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि नहरों द्वारा सिंचाई से क्या क्या लाभ होता है। तो इस तरह से नहरें जो है, नहरों के द्वारा सिंचाई करके भारत में अधिक से अधिक कृषि उत्पाद में वृद्धि की जाती है। ठीक है, ये नहरों की सिंचाई के गुण, लाभ एवं भारत के प्रमुख नहरों के संबंध में हम लोगों ने पढ़ा। इसको आप ध्यान में रखिएगा।